नमस्कार, मैं अमेश कदम। फ्रॉम लव टू डिवोर्स, ये 3-4 महीने में बहुत सारे क्लाइंट ने पूछा कि अमेश, डिवोर्स तक बातें कैसे जा रही है। पहले सब ठीक चल रहा था, अभी रिलेशंस इतने बिगड़ क्यों रहे हैं। एक दूसरा, बहुत लोगों ने बोला कि हमारा तो लव मैरिज था, हम तो एक दूसरे को बहुत टाइम से जानते थे, तो फिर बातें बिगड़ने में प्रॉब्लम क्या है, यानी क्या है वो जिससे बातें बिगड़ रही है। तो थोड़ा डिटेल में समझते हैं ये बातों को कि यहां चल क्या रहा है। सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि डिवोर्स की शुरुआत शादी के बाद में नहीं है, शादी के पहले ही है। शादी के पहले इट इज डिसाइडेड कि ये सेपरेट होने वाले हैं, यार एक दूसरे के साथ ज्यादा टाइम रहने वाले नहीं है। कैसे समझते, अभी ये जो शादी हो रही है, मैरिज कैसे हो रहा है, इस पे थोड़ा लाइट डालते हैं या थोड़े समझ के लेते हैं क्या हो रहा है। तो थोड़े कॉन्सेप्ट्स है। एक कॉन्सेप्ट ऐसा समझ लीजिए कि शादी कौन किससे कर रहा है, हु इज मैरिंग whom। तो एक कॉन्सेप्ट ऐसा है कि ब्रेन मैरिज प्रोफेशन। ये जो ब्रेन है, ये जो लॉजिक है, ये जो सेंस है, ये किससे शादी करता है? प्रोफेशन से। क्यों प्रोफेशन? इसको चाहिए स्टेबिलिटी, इसको चाहिए सिक्योरिटी, इसको लाइफ टाइम सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी में जीना है, और फ्यूचर में उसका जॉब गया तो। एक पॉइंट को ध्यान रखिए, ब्रेन मैरिज प्रोफेशन। चलो, दूसरा स्टेटस मैरिज स्टेटस। सिमिलर स्टेटस के लोग सिमिलर स्टेटस से मैरिज करते हैं, पर ये जो वर्ड है ना स्टेटस, इसमें बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशंस है। ये स्टेटस अकेला नहीं है, इसमें बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशंस है। आगे जाके ये टर्म्स एंड कंडीशंस ऊपर ऊपर आने लगते हैं, इधर बातें बिगड़ती है। तीसरा समझ लीजिए कि माइंड मैरिज अट्रैक्शन। मन किससे शादी करता है? अट्रैक्शन से शादी करता है। कोई किसी के चेहरे के साथ अट्रैक्ट हो रहा है, कोई किसी के ऑरा से अट्रैक्ट हो रहा है, किसी के बात करने के तरीके से अट्रैक्ट हो रहा है, कोई अपने आप को अच्छे से कैरी कर रहा है, उससे कोई अट्रैक्ट हो रहा है। The way someone talks, the way someone walks, the way someone behaves, the way someone जो ढालते हैं हम अपने आप को, उससे भी लोग अट्रैक्ट हो रहे हैं। The way someone carries themselves, अट्रैक्शन। माइंड मैरिज अट्रैक्शन। इन सब में देखा जाए तो विजिबल पार्ट दूसरे के विजिबल पार्ट से शादी कर रहा है। ध्यान से समझ लीजिए, अपना विजिबल पार्ट दूसरे के विजिबल बॉडी से शादी कर रहा है, इनविजिबल का तो उल्लेख ही नहीं है। मैरिज की जो कार्ड रहता है ना, मैरिज कार्ड, लग्न पत्रिका, उसमें क्या लिख के देते हैं हम? मैरिजेस आर मेड इन हेवन। हेवन में कौन शादी कर रहा है फिर? इधर बॉडी से शादी कर रही है। तो जो हेवन से जो आया था, जो पार्ट सोल, वो गायब। शादियां तब टिकती है जब ये चौथा पार्ट शादी करता है। सोल मैरिज सोल। हमारे इनविजिबल पार्ट ने सामने वाले के इनविजिबल पार्ट से शादी की।
सोल मैरिज सोल, सोल और सोल की शादी, हाँ, फिर क्लैशेस नहीं होंगे, फिर ये सोल सब कुछ एक्सेप्ट कर लेता है। ये था शादी के पहले। शादी के बाद की स्टोरी समझते हैं। शादी के बाद जब एक दूसरे के साथ हम रहने लगते हैं, तब इनविजिबल प्रकट होता है। अब तक विजिबल में सब बातें चल रही थी, अभी इनविजिबल प्रकट हुआ। इनविजिबल हैबिट्स, ये जो मन है ना वो दिखता नहीं है, इट इज नॉट द विजिबल पार्ट इन दिस बॉडी, क्योंकि ये मन नहीं दिखता, इसमें से जो भी निकल रहा है वो भी नहीं दिखता। क्या क्या निकल रहा है इसमें से? लव, एंगर, फ्रस्ट्रेशन, ग्रीफ, केयर, अंडरस्टैंडिंग, बहुत लंबी लिस्ट है। जो जो भाव निकल रहे वो दिख ही नहीं रहे, क्योंकि ये मन नहीं दिख रहा है। अच्छा, बहुत सारे लोग ब्रेन का फोटो दिखाते हैं, बातें मन की करते हैं। दिस इज ब्रेन, दिस इज नॉट माइंड। थोड़ी क्लैरिटी लाओ अपनी लाइफ में ना। दिस इज ब्रेन, दिस इज नॉट माइंड। मन एक ऐसा पार्ट है जो दिख ही नहीं रहा है। हमारी बॉडी में ना मन दिख रहा है, ना ऑरा दिख रहा है, ना आत्मा दिख रही है, ना चक्रास दिख रहे हैं, ना नाड़ीज दिख रही है, ना कुंडलिनी दिख रही है। 70% बॉडी इज नॉट विजिबल। इसको बोलता हूं मैं इनविजिबल बॉडी। और ये जो इनविजिबल बॉडी है वो विजिबल बॉडी को चलाती है। तो क्लैशेस कहां आए? इनविजिबल बॉडी में क्लैशेस आए। इनविजिबल बॉडी सामने वाले की इनविजिबल बॉडी को एक्सेप्ट ही नहीं कर रही। वी ह्यूमंस आर मेड अप ऑफ हैबिट्स। सामने वाले की हैबिट्स कैसे होनी चाहिए? जो इस मन के फेवर में हो। वो क्या बोलना चाहिए? जो इस मन के फेवर में हो। उसने कैसे बिहेव करना चाहिए? जो इस मन के फेवर में हो। उसने कैसे बिहेव करना चाहिए? जो इस मन के फेवर में हो। और फिर ये मन के अगेंस्ट हुआ तो इसको गुस्सा आएगा, एंगर आएगा। इसको, ये मन को क्या चाहिए? सामने वाला द अपोजिट पर्सन जो भी करे, जो भी बोले, जो भी बिहेव करे, कोई भी कर्म करे, इसके फेवर में करे, इसके जो अच्छा लगे वैसा करे। अगर इसको अच्छा नहीं लगा तो इसको गुस्सा आएगा। अच्छा, फिर कौन सी स्टोरी चालू होती है? बातें बिगड़ने लगी तो द ब्लेम गेम की स्टोरी चालू होती है। इंसान है ना, छोटी छोटी सिचुएशंस को हैंडल नहीं कर पाता। जस्ट बिकॉज ही इज इनकेपेबल ऑफ हैंडलिंग सिचुएशन, द ब्लेम गेम विल कम अप। मेरी वजह से नहीं हुआ, तेरी वजह से हुआ, तूने ऐसा किया, तूने ऐसा बोला, तूने ये डिसीजन किया, तूने मेरे दिमाग में ये डाला। जस्ट बिकॉज आई एम इनकेपेबल ऑफ हैंडलिंग समथिंग, I'll put that blame game on other. ये सब इनविजिबल बाद में प्रकट होता है, जब खुद की क्षमताएं पता चलती है, सामने वाले की क्षमताएं पता चलती है, सामने वाले के लाइक्स और डिसलाइक्स पता चलते हैं। और फिर इसमें और एक नई स्टोरी पैदा होती है। कौन सी? राइट एंड रॉन्ग की। हर एक चीज में ये राइट है और ये रॉन्ग है। मन को अच्छा लगा वो सब राइट, मन को अच्छा नहीं लगा वो सब रॉन्ग। अच्छा, इंसान जब ग्रो होता है ना तो जुनी जुनी हैबिट से ग्रो होता है जो हमें इन्फ्यूज की गई है। तो इन्फ्यूज की गई हुई हैबिट्स प्रकट होती है वापस, उसमें भी राइट एंड रॉन्ग, हर एक चीज में राइट एंड रॉन्ग। तो ये जो राइट एंड रॉन्ग की परिभाषा क्या है? हमको इसको सर्कल करना पड़ेगा। ये जो हम बोल रहे हैं ना, मन से शादी कर रहा है कि मेरा मन उसके मन में इवॉल्व हुआ। तो मैं ये क्वेश्चन रखता हूं आपके सामने, मन ने मन के साथ शादी की थी, कौन से मन ने मन के साथ शादी की? एक्चुअल वाले ने
या वो प्रिटेंडेड वाले ने? एक प्रिटेंडेड भी माइंड रहता है ना। शो ऑफ की दुनिया क्या है? एम्बियंस की दुनिया क्या है? तो वो जो प्रिटेंडेड माइंड ने प्रिटेंडेड माइंड में के साथ इन्वॉल्व हुआ क्या, या रियल माइंड के साथ इन्वॉल्व हुआ? बहुत सारे क्वेश्चंस। या ये जो सिचुएशंस आए हम उसको हैंडल करने के लिए केपेबल है या नहीं है, या हम डरे हुए हैं? फियर की लंबी लिस्ट, एक फियर और एक सो कॉल्ड फियर की लंबी लिस्ट। एंगर की लंबी लिस्ट, एक एंगर और एक सो कॉल्ड एंगर की लंबी लिस्ट। यहां से वहां से सुन के आते हैं बातें और पूरा सामने वाले के ऊपर डाल दिया। यहां से फ्रस्ट्रेशन लेके आए, डाइवर्ट कर दिया ऊपर। यहां से एंगर लेके आए कहीं से, ऑफिस से, सामने वाले के ऊपर डाल दिया। और सामने वाला भी रिएक्ट करता है, बार बार तेरा क्या है? इधर उधर से एंगर लेके आते मेरे पे ऊपर डालते, बार बार क्या है? वहां से फ्रस्ट्रेशन जमा करके लाते हो, मेरे पे डाल देते हो, बार बार क्या है? बहुत सारे नॉट्स एक दूसरे के साथ उलझ रहे हैं। सिर्फ हमको विजिबिलिटी नहीं है, हमको अवेयरनेस नहीं है कि उलझ क्या रहा है यहाँ पे। जितना ज्यादा सुलझाने जाते उतना ज्यादा उलझ जाते हैं, पर ये उलझ क्या रहा है उसका तो अवेयरनेस चाहिए। अपने विजिबल पे नहीं, अपने इनविजिबल पे हम ध्यान देंगे। हम खुद को ही कन्विंस करेंगे कि मेरे में कुछ फॉल्ट है क्या, या ऐसा कुछ है क्या जो मुझे समझ में नहीं आ रहा है ना? लास्ट, कुदरत का लॉ है, टू डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज कैन नॉट शेयर सेम टाइम एंड स्पेस। दो अलग अलग फ्रीक्वेंसी के लोग एक टाइम और स्पेस को शेयर नहीं कर सकते। स्ट्रिक्ट लॉ है। हमें थोड़ा समझा? एक बात समझ लीजिए, हम स्कूल में गए, 3-4 फ्रेंड्स को उठा के लेके आए अपनी लाइफ में। कॉलेज में गए, 3-4 फ्रेंड्स को उठा के लेके आए अपनी लाइफ में। ऑफिस में गए, वहां से 2-3 लोगों को लेके आए। अच्छा, ये जो फ्रेंड्स लेके आ रहे, जो फैमिली फ्रेंड्स बोल रहे हो, क्लोज फ्रेंड्स बोल रहे हो, अपनी अपनी परिभाषा, ये लोग कैसे हैं? ये वैसे ही है जैसे हम हैं। उनके और हमारे विचार मैच हो रहे। सेम फ्रीक्वेंसीज कैन शेयर सेम टाइम एंड स्पेस। तो सेम सेम सोच के लोग, सेम सेम फ्रीक्वेंसी के लोग एक टाइम एंड स्पेस को शेयर कर पाएंगे। अलग अलग फ्रीक्वेंसी के लोग, अलग अलग वाइब्रेशन के लोग सेम टाइम एंड स्पेस को शेयर नहीं कर पाएंगे। इसको समझ लीजिए, है ना? और हम अपने इनविजिबल पे ध्यान देंगे। बाकी डिटेल में क्वेश्चन आंसर चाहिए तो मैं तो हूं ही, मेरा नंबर तो दिया ही है मैंने, है ना? हरे कृष्ण।